उत्तराखंड की हर घाटी अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है, लेकिन आज हम आपको लेके जा रहे हैं गमशाली बुग्याल में। यह उत्तराखंड के सबसे ऊंचे लेकिन सबसे सुंदर स्थलों में से एक है। दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रैक होगा ये होगा 6 किलोमीटर का, जो हम शुरू करेंगे गमशाली के गांव से गमशाली के बुग्याल तक। दोस्तों, वैसे तो गमशाली का बुग्याल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं गमशाली के इस खूबसूरत से गांव से, जो बसा हुआ है हिमालय की गोद में। तो दोस्तों, अब जा रहे हैं हम गमशाली बुग्याल में। यहाँ से ये गमशाली का गांव है। गमशाली के गांव से होते हुए हम जाएंगे। हमारी शुरुआत होती है इन टेढ़े मेढ़े लेकिन संकरे रास्तों से, जो कि लेके जाएंगे हमें खूबसूरत सी मंजिल गमशाली बुग्याल तक। गमशाली का गांव एक वो गांव है जो दूर सुदूर हिस्से में तो है, लेकिन ये बसा हुआ है एक खूबसूरत से हिमालयों के बीच। हाँ भाई, ट्रैक तो तगड़ा है, बहुत शानदार है, अनएक्सप्लोर्ड, कोई ऐसा नहीं कि बनाया हुआ, अपने दिमाग से। सामने से ग्लेशियर दिख रहे हैं, ग्लेशियरों के बीच में हमारा गांव। दोस्तों, रास्ते की शुरुआत होती है भूम्याल देवता के मंदिर से, और उसके बाद हम जाते हैं इन खूबसूरत से ग्रासलैंड के बीच से और इन पत्थरों के और चट्टानों के बीच से, जो कि हमें लेके जाएंगे एक बहुत खूबसूरत सी नदी के बगल में। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। संकरी सड़कें, गहरी घाटियाँ, ठंडी हवाओं के बीच में ये रास्ता हर कदम पर एक नई चुनौती देता है, लेकिन जितनी मुश्किल इस राह में है, उतना ही खूबसूरत इसका हर एक मोड़ है। गमशाली बुग्याल का ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर लंबा है, और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे हम धरती से आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में छोटे बड़े झरने, जंगली फूल और हवा में ठंडक है। दोस्तों, ये सब मिलके इस ट्रैक को यादगार लम्हा बना देते हैं, और मानो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग के किसी कोने में हो। ये जो नदी यहाँ पर है, किसी चित्रकार की कल्पना सी लगती है। इसकी हर गिरती बूंद, हर बहती धारा मानो प्रकृति की कोई धुन सुना रही है। अगर आप इसको ध्यान से सुनो तो ये घाटी अपने आप में एक संगीत है। दोस्तों, वो ट्रैक ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। और अब हमारे ट्रैक का सबसे मुश्किल पड़ाव आता है। यहाँ पर रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि नदी बस मानो बिल्कुल बगल में बह रही हो, और इसकी तेज धारा की आवाज जब हमारे कानों पड़ती है तो हम डरने लगते हैं। लेकिन हम किसी तरीके से आगे पहुँचते हैं और हमें मिलता है ब्यूटीफुल सा व्यू। मुश्किल पड़ाव पार करके अब हमें मिलने वाला था एक प्यारा सा मेडो और एक प्यारा सा रास्ता, जहां से हमारी मंजिल तो अभी भी लगभग 3 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उसके बाद जो नज़ारे आने लगे थे वो बिल्कुल अलग थे। दोस्तों, क्या सही हो रहा है। बीच ऊपर पूरा हिमालय है, आप देख ही सकते हो, इधर से इधर तक पूरा हिमालय है, और बीच में बह रही है नदी। लिटरली सो अमेजिंग यार, सो ब्यूटीफुल, लिटरली बहुत ही सुंदर है। कभी कभी कुछ नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि शब्द खुद अपने आप चुप हो जाते हैं, और बस दिल ये कहता है यही तो असली स्वर्ग है। ये हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये शांति की वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद लगता है शायद भगवान ने इसे खुद अपने हाथों से तराशा हुआ है। दोस्तों, बेशक हमारा 4 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका हो, लेकिन जब ऐसे नज़ारे सामने आते हैं तो थकान, ठंड सब गायब हो जाती है। बस दिल चाहता है यार ये पल कभी ख़त्म ही ना हो। इन पहाड़ों को देखकर ऐसा एहसास होता है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, प्रकृति के आगे वो हमेशा छोटा ही रहेगा।
ये पूरी हिमालय की पहाड़ियाँ। और ये बताओ आप आइडिया लगाओ, आपको क्या लग रहा है जो गिर रहा है ऐसे नीचे नीचे, दिख रहा है ना पूरा ऐसे, ये क्या है, ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन, और ऊपर तो चमक भी रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊं, है ना, ये देखो, तो अब आप बताओ ये क्या लग रहा है आपको। अच्छा चलो और जूम करते हैं, आई थिंक दिस इज इनफ। वो देखो ऊपर से पूरा रिस रहा है, तो क्या लग रहा है आपको क्या होगा? वो है शिलाजीत। ये शिलाजीत लटक रहा है पूरा, जितना भी ऊपर से दिख रहा है ना, ये गिरता हुआ। और ये इस तरफ सूख गया है पूरा, मतलब ये कलेक्ट नहीं हो पाया, जो भी रहा होगा इसके रीजन। ये पूरे जितने भी आपको ब्लैकिश टिंट दिख रहे हैं, ये पूरा शिलाजीत है। और यहाँ तो अभी भी दिख रहा है इस जगह पे, ये सीधा ही आप अगर देखोगे तो ये शिलाजीत है। और अब अगर हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना आता तो हम ज़रूर एक्सट्रैक्ट करते, बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव धातु होती है ना, वन ऑफ द रिच मिनरल, और जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओवरऑल उसकी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हम सबको पता ही है ना। तो ये है इस पहाड़ में है, ऐसे ही पहाड़ों में उत्तराखंड के, नेपाल के जो पहाड़ होते हैं, इनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा लग रहा है किसी ने डंपर अनलोड कर रखा होगा पत्थरों का, पर सब नेचुरल है। आगे फंसे हुए हैं सारे पत्थर एक दूसरे पे। चढ़ाई ज़्यादा खड़ी तो नहीं है, पर यहाँ पे ना हल्की सी सांस उखड़ रही है इस जगह पे, है ना, थकान सी लग रही है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा हाई एल्टीट्यूड जोन है, जाना है गमशाली बुग्याल में, तो जा रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं, 1-2 किलोमीटर है, चलते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक दिल की बात कहूँ तो यहाँ की हवा में एक जादू है, जो दिल छू कर ये कहती है कि तुम सही जगह पर हो। जब बादल हटते हैं और हिमालय अपनी झलक दिखाते हैं, तो लगता है जैसे प्रकृति खुद पर्दा उठा रही हो। नीचे बहती नदी और दूर तक फैली ये बर्फीली चोटियाँ, हर नज़ारे में एक कहानी है और हर सांस में एक नया एहसास है। और हर एहसास आपको ये बताता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अभी मेरा गुलदस्ता रुक चुका है, लेकिन फूल मुरझाए हैं। अभी हमें और आगे चलना है और हम जाएंगे। आप उधर देख सकते हैं कितना सुंदर मेडोज लग रहा है। थकावट हो रही है, बट उससे कहीं ज़्यादा आनंद भी आ रहा है। हमें थकान लग रही है, ये है हाई एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स। 3800 मीटर सी लेवल पे ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर हम आ चुके हैं। 1 किलोमीटर या 500 मीटर और है शायद, जो असली वैली है। ये बहुत स्टीप क्लाइंब था लास्ट में, बहुत ज़्यादा स्टीप। इस जगह ने इस बात का एहसास तो करवा दिया, फूलों की तरह मुस्कुराना सीखो और कांटों के बीच खिलना सीखो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गमशाली बुग्याल में, और लिटरली इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बट वेरी हेक्टिक ट्रैक। मतलब कोई भी अच्छी जगह ना आपकी परीक्षा लेती है, ये बात सत्य है। और जो मेरी परीक्षा हुई है ना आज हम सब लोगों की, कसम से आज जो बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए। और लास्ट का जो 500 मीटर्स का जो हमारा पैस था ना, इट वाज लिटरली वेरी टायरिंग। मतलब ऑनेस्टली हमें नज़ारों में बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देखो, आप ये देखो, आप बुग्याल ही बुग्याल है मेरे पीछे नीचे। आप अगर देखोगे कि ग्रासलैंड देखो आप, ये होते हैं प्रॉपर मीडोज। और अभी जुलाई अगस्त आएगा ना, तो पूरे फ्लावर्स होंगे, पूरे फ्लावर्स। और ये देखो आप मेरे पीछे इस तरफ देखो आप, फूल ही फूल है भाई। क्या व्यू है ना, मतलब हेड्स ऑफ द प्लेस। ये शांति, ये अनुभव। पीछे हिमालय, इधर पर ग्रासलैंड, इधर पर नदी, उधर पर वैली, और ये सामने हिमालय। दोस्तों ये बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। दोस्तों हम खड़े हुए हैं गमशाली बुग्याल में, और ये गमशाली बुग्याल, ये आपको जो दिख रहा होगा प्लेन कैमरे में हो सकता है, पर ये एक साइड को पूरा डाउन है, और ये वहाँ तक डाउन है जहाँ तक नदी है। और मैं थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर अभी टेम्परेचर ना 0 डिग्री से नीचे है, सब 0 डिग्री टेम्परेचर है, और काफ़ी ठंडा होने लगा है। पिछले 1 घंटे में बहुत ठंड बढ़ गई है, और लिटरली काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। हमारे हम सब लोगों के हाथ पाँव सब लाल हो चुके हैं, और काफ़ी ठंडा लग रहा है। ठीक है, चल रहे हैं, बॉडी में गर्माहट है,
बहुत ठंडा लग रहा है, काफ़ी ठंडा। और आखिरकार घंटों की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए गमशाली बुग्याल। सामने बर्फ से ढकी चोटियां, दूर दूर तक फैले घास के मैदान, ये नज़ारा हर थकान को मिटा देने वाला था। और यहाँ आकर समझ में आता है कि क्यों इन जगहों की वजह से इसे देवभूमि कहा जाता है। गमशाली बुग्याल की यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं थी, ये एक एहसास था जहाँ इंसान और प्रकृति एक हो जाते हैं। और अगर कभी जिंदगी की भागदौड़ में थक जाओ तो यहाँ आकर देखो कैसे शांति सिर्फ जगहों में नहीं बल्कि खुद के भीतर भी मिलती है। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर आगे पूरी फ्लैट बेड है, जो नदी है पूरी प्लेन हो चुकी है यहाँ पे, और बिल्कुल फ्लैट बेड हो चुका है। और पूरा बुग्याल है, ग्रासलैंड है, बिल्कुल प्यारा सा मीडो। अभी इसमें फूल तो नहीं आए हैं और घास आ चुकी है, हरी हरी, बर्फ यहाँ की पिघल चुकी है। बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा। गमशाली बुग्याल में सूरज अब ढलने को है, पर इन पहाड़ों के बीच जो शांति मिली है वो दिल में हमेशा रोशनी बनकर रहेगी। कभी कभी मंजिल नहीं, रास्तों का ये सुकून ही सफर की असली कहानी होता है। सच बात बोलूं तो दिन ढल रहा है, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये पल खत्म हो। लगता है जैसे हर किरण, हर हवा का झोंका कह रहा हो, ठहर जा, अभी तो आसमान ने रंग बदलना शुरू किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।